ओम शांति। भविष्य के दिग्दर्शन नामक ब्रह्मा कुमारी के दुर्लभ पुस्तक से लिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं चैप्टर पर प्रकाश डालने का श्रृंखला 2 दिन से आरंभ है। इसका उद्देश्य है कि चूंकि अब हम विनाश की प्रक्रिया में आ चुके हैं तो हमारा पुरुषार्थ कैसा होगा, इसलिए पुस्तक से चुने हुए महत्वपूर्ण चैप्टर आपके बीच लेकर के मैं आया हूं। आज का शीर्षक है विनाश के समय का दृश्य। विनाश के समय पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। सभी अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। तमोगुणी आत्माओं का वार होगा। भगत आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार होगी। साथ साथ पुराने संस्कार अपना चांस भी लेंगे। किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे तो किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे। किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में तो किसी के पास अलबेलेपन और आलस्य के रूप में भी आएंगे। चारों ओर हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सदा अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। चारों ओर और भी ज्यादा दुख का हाहाकार बढ़ेगा। जितने ज्यादा सुख के साधन हैं उतना अधिक दुख का भी अनुभव करेंगे। सुख की जरा सी झलक भी नहीं दिखाई देगी। ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही बाप और बाप के बच्चों का सहारा उन्हों को दिखाई देगा। सारे देश में अंधकार के बीच एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा। तो ऐसे समय पर माइट देने के अभ्यासी आत्माएं चाहिए। अभी आगे चलकर प्रकृति के अनेक प्रकोप होंगे। आपदाएं आएंगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आएगा। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। उस समय पानी की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। सोने की अंगूठी देंगे तो भी पीने का पानी नहीं मिलेगा। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने के योग्य नहीं होगा। जब सभी स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प होगा कि कोई आकर के हमें शक्ति दे, हमें शांति दे, जो कि इन आपदाओं से हम पार हो सके। लोग तड़पेंगे। ऐसे ऐसे लंगर आपके पास बहुत लगने वाले हैं, तो उस समय सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी होगी। ऐसी परीक्षाएं आपके सामने भी आएंगी। उन परीक्षाओं को सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या उस समय योग लगेगा कि प्यास लगेगी? देखिए बाबा ने कितना इशारा किया है। अगर कुएं भी सूख जाएंगे फिर क्या करेंगे? ऐसे समय हम परमात्मा के बच्चे सदा सेफ रहेंगे। अंत में यह प्रकृति के सभी तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। यह सागर चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होगा। धरनी की हलचल, सारी वैल्यूएबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होगी। बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोगी में हाजिर हो जाएगी। कुछ वायु उड़ाएंगी, कुछ बरसात साथ ले आएंगी। तब इतना सारा किचरा साफ होगा,
आपके सत्यता की शक्ति, प्रकृति को, समय को, सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सतो प्रधान बना देंगे। तमोगुण का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। यह प्रकृति आपके संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपकी सहयोगी कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार आपके ऑर्डर को मानेंगे। ऐसी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प, एक समय पर उत्पन्न हो, सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति आपके सामने हाजिर हो जाए। आप सबके शक्तिशाली सांगठनिक रूप में संगठन से ही यह पुरानी दुनिया नई दुनिया में परिवर्तन होगी। विनाश के समय एक तरफ तो समाप्ति का नगाड़ा होगा, दूसरी तरफ नई दुनिया का नजारा साथ साथ दिखाई देगा। चारों ओर विनाश की अति के बीच एक हिस्सा धरती और बाकी 3 हिस्सा जलमयी हो जाएगी। यह जो पीछे पीछे अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बने हैं, वह अनेक धर्म जब समाप्त होंगे तो अनेक देश भी सैरगाह के रूप में जल के बीच एक टापू के माफिक हो जाएंगे। विनाश के समय यह ऑस्ट्रेलिया सारा एक ही टापू बन जाएगा, कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। आप लोग लेकिन सेफ रहेंगे। विनाश के पहले ही आप लोगों तक आवाज पहुंचेगा। जब आप सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। जैसे गायन है ना, भट्टी में बिल्ली के बच्चे सेफ रहे, तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे। स्वेच्छा से वे शरीर छोड़ेंगे, न कि विनाश के परिस्थिति के बीच में छोड़ेंगे। एक तरफ विनाश की अति नगाड़े होंगे, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस यानी श्री कृष्ण के जन्म का आवाज भी बुलंद होगा। वह पत्ते पर नहीं आएगा, दिखाते हैं जलमयी के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। तो 3 हिस्से जलमयी के होने के कारण भारत जब परिस्तान बनता है तो उसे पत्ते के रूप में दिखाया है। ऐसे जलमयी के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है, उसके जन्म का चारों और आवाज प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म ले चुका है। यह जो दिखाते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, इसका भी रहस्य है। 3 हिस्सा पानी में होगा, इसलिए पानी के बीच सोनी द्वारिका दिखाई देगी और उसी समय फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी। तो फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नजारा और पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा साथ साथ दिखाई देगा। सारी दुनिया का विनाश होगा, आग लगेगी, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, समुद्र आदि उछलेंगे। यह बंबई जो पहले नहीं थी, एक छोटा सा गांव था, अब समुद्र को सुखा करके इतना बड़ा जो बनाया है, ये सब फिर समुद्र में चला जाएगा। हिस्ट्री रिपीट होगी। खारे पानी पर कोई भी आबादी नहीं होगी। सतयुग में तो मीठी नदियों पर देवताओं के महल होंगे। या अमेरिका आदि एक ही बम में सब खत्म हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार रंग होते जाएंगे, रंग बने गरीब भी होते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें आएंगी, ऐसी मूसलाधार बरसात पड़ेंगी, सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटी तो आनी ही है, इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश जरूर होना है। उस तरफ पश्चिमी दुनिया के लिए बम्स भी तैयार हैं। मौत पहले उस तरफ होना है, यहाँ के लिए फिर खूने नाहक खेल गाया हुआ है। नेचुरल कैलेमिटी आदि भी यहाँ होनी है, परंतु ऐसा दृश्य देखने के लिए भी बच्चों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो आज का एपिसोड इतना ही रहा। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बाबा ने आगे दी है।
आप सुनते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है। ओम शांति।